व्याजस्वीकृत सेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवावनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। हाँ ये कर दीजिए ना, थोड़ा ये पास में आ जाए, इधर आवाज़ सीधा पकड़ ले। आ सकता है इधर? अच्छा किया, एक ध्यान में नहीं आया अभी तक। बताइए, सिद्धांत कौमुदी का पाठ इसी ले लो अभी, फिर कल करिएगा। ऐसे रखो कि ये पास में आए। अरे तो गिर जाएगा वीडियो नीचे। मतलब इधर काशीवास कराओगे क्या हमको? नहीं, एक मिनट, चलो थोड़ी सी और रुकी। चलिए चलिए, बस हो गया हो गया, चलिए हो गया, पकड़ लेगा। तो हम लोगों ने भूषण सार ग्रंथ के 2 पाठ अभी तक सुने हैं। आज का ये तृतीय पाठ आरंभ करने जा रहे हैं। मंगलाचरणम अबुध अबुध ने, हाँ अबुध, हाँ इदानीम। अब ये हम लोगों को देखना है। कल हम लोग विचार कर रहे थे, श्री लक्ष्मी रमणम नौमी गौरी रमण रूपिणम स्फोट रूपम यतः सर्वम जगद एतद् विवर्तते। इस मंगलाचरण के विषय में विचार कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने कल 9वीं पद में विचार किया। किसमें? 9वीं पद में, 9वीं में विचार किया। ठीक है ना, मुख्य रूप से यही हुआ ना जी। पहले दिन में श्री लक्ष्मी रमणम में विचार किया, अब 9वीं में किया, फिर गौरी रमणम में करेंगे, है कि नहीं? गौरी रमण रूपिणम, सब में एक एक दिन का काम है कि नहीं है? नहीं है तो उसमें कितने पद है देख लीजिए, उतने दिन का मंगलाचरण है आपका, समझ के रखिए, चलेगा ना? अरे पता चला मंगलाचरण में ही पूरे सिद्धांत ज्ञान हो जा रहा है, तो अच्छा है ना। अरे आपको पता चल गया, बताइए कल 9वीं में ही कि फल व्यापार का वाचक धातु होता है, तो कोई छोटी मोटी बात है? अरे यही तो पूरे ये भूषण सार का सिद्धांत है कि नहीं? धात्वर्थ प्रकरण का। तो फिर वो चीज़ समझ गए तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए उसको ये मत करिए। यही हम लोगों का तरीका है, इसी से चला जाता है। ठीक है ना? तो आराम से पढ़िए, समझिए, जहाँ समझ में ना आए वहाँ पूछा करिए। कल का पाठ लगाया कि नहीं लगाया बताइए सही से? चलिए, तो 9वीं में क्या था जी? तो एक बार विहंग अवलोकन कर लीजिए। अणु धातु है, अणुस्तु तो धातु में अभी लिखिए मत, कुछ लिखना ही नहीं है ना, सीधा दिमाग में उसको बिठा देना है। ठीक, ऐसी बात यदि आपको कोई लगती है तो आप कमरे में जाके लिख लीजिए कि ये इस चीज़ का ये अर्थ था, जो बताया गया था हमारा छूट गया, वो तब जाके लिखिए। अभी जो विशेष कोई बात ऐसी आएगी तो मैं लिखने के लिए आपको अवकाश दूंगा, लेकिन ऐसा लिखेंगे हमारा ध्यान उधर जाएगा। ठीक है ना? बार बार किसी का भी लिखना नहीं। अरे फिर लेना ही नहीं। कल से पुस्तक भी मत लाइए, पुस्तक रहेगा तो उसमें देखेंगे ना। बस हमको सुनिए, यही भूषण सर सुन के पढ़िए। पहले के समय में ये जब चौखंबा नहीं था तो क्या नहीं, तो तभी ग्रंथ चलते थे कि नहीं चलते थे? ये तो अभी सब छप गया, तो वरना पहले कैसे पढ़ते थे जी? सीधा सुनना ही है। और मुझे तो जहाँ तक लगता है वो अच्छी चीज़ है, वो अच्छी परंपरा है। ठीक है ना? धीरे धीरे हम करवाएंगे, भूषण सर हटवाएंगे, है कि नहीं? इधर से पुस्तक लेके ही नहीं आना, ऐसे ही आओ, खोपड़ी लेके आओ बस खाली, और एक एकाग्र चित्त लेकर के आओ। उसमें जो भी बीजारोपण करना है हम कर देंगे। ठीक, आया कि नहीं आया? क्योंकि देखिए क्या होता है, आपके पास पुस्तक है, अब मैंने कल आपको अणु धातु का क्या करा है? शब्द बोध करा है, मतलब कि उसका अर्थ क्या है हम लोगों ने विस्तार से विचार किया। अब आप में से बहुत सारे उसकी उपेक्षा कर दिए होंगे, है कि नहीं? क्योंकि ग्रंथ में लिखा ही है ना, इसको याद रखने की क्या जरूरत है? जाके दर्पण देख लेंगे, दर्पण में लिखा ही है, बाद में रट लेंगे। अभी कौन सा नानी जा रही है ना, बाद में पैर छू लेंगे, है कि नहीं? ये करते कि नहीं करते? ये उपेक्षा दृष्टि हो गई। और पहले क्या था कि किसी आचार्य के पास कोई पढ़ने जाता था तो जो आचार्य बोलेगा उसी समय जो पकड़ा वो पकड़ा, बाकी कुछ नहीं, उसी का मनन चिंतन होता है, जो सुना उसी का, कुछ ना लिखना ना वो कुछ देखना, बस उसी का चिंतन करेंगे अपने सहपाठियों के साथ। तो वो क्या अपेक्षा बुद्धि से वो लोग बैठते थे कि जो चीज़ आचार्य के मुख से यदि एक भी शब्द निकल रहा है तो उसको पकड़ा सीधे फटाक से, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाते। अब इधर तो और एक समस्या हो गई, एक तो पुस्तक और उसमें भी रिकॉर्ड वीडियो मिल रहा है शाम को, तो पता चला नहीं समझ में आया तो शाम को पढ़ेंगे। अभी कौन सा अभी जीवन खत्म हो रहा है, इतने दिन है, 100 साल जीना है, करेंगे क्या? यही तो पढ़ना है भूषण था। तो आराम से जाके वीडियो देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो
कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो अभी क्यों पूछे। उस समय तो क्या था, एक बार पढ़ा, जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, रितम भरा प्रज्ञा होती थी सबके पास, है कि नहीं है। तो उसी समय यदि नहीं आया तो उसी समय पूछ लेना है, उसी समय निराकरण करना है, और गुरु को भी करना है, क्योंकि पता नहीं कल क्या होगा, है कि नहीं है। तो वो अच्छी परंपरा थी, उससे तभी तो ये सब ग्रंथ लिखे गए हैं। अरे आपकी तरह उनके पास भी चौखंबा के पुस्तक होते और यूट्यूब में वीडियो मिलते यदि किसी के, तो शायद नहीं हो पाते, कौंड भट्ट नहीं होते, वो भी आपकी तरह क्या होते, वैभव तिवारी होते, त्रिपाठी होते, है कि नहीं है, यही होते सब, नहीं होते। तो फिर इसीलिए दीक्षित क्यों है, इसीलिए है कि वो ऐसे उपेक्षा चौखंबा से पुस्तक से नहीं पढ़े, है कि नहीं है। वो खरीदने नहीं गए इधर ज्ञानवापी चौक पर, वे वो सोचे कि जो गुरु जी के पास चलते हैं वहाँ जो पढ़ाएंगे वो पढ़ लेंगे, वही शास्त्र, गुरु से मुख के जो निकले वही शास्त्र, है कि नहीं है। हमारे वेद इसी तरह सुरक्षित रहे हैं ना। चौखंबा वाले कल 2-3 दिन पहले मैं चौखंबा कुछ पुस्तक लेने के लिए ही गया, कोई वैदिक आदमी आया वहाँ पर, वो कहे कि हमको शतपथ ब्राह्मण दो, क्या दो, शतपथ ब्राह्मण दो, उसने निकाल के दे दी। वो कहे कि वो वैदिक आदमी भी पागल रहा, मतलब वैदिक है इसलिए मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ, है ना, वैदिकों का सम्मान उसमें बिल्कुल होने, लेकिन वो जो शब्द प्रयोग किया बहुत बुरा लगा हमको। वो शब्द प्रयोग क्या कर रहा है, वो कहे कि ऐसे ही सब ग्रंथ छाप ही दीजिए, आपकी वजह से ही संस्कृत जिंदा है, ये बोल रहा है। उसको अपने आचार्य के प्रति कोई सद्भावना नहीं है, यही हुआ ना, चौखंबा वाले ही सब सुरक्षित रखे, है कि नहीं। अब चौखंबा वाले का उत्तर सुनिए, वो जो वहाँ वो नाम नहीं लूँगा कौन सा चौखंबा, आप जाके वहाँ वो करेंगे, है कि नहीं, पता चला वही सब झगड़ा चालू हो गया। वो वहाँ पर वो उत्तर क्या है, वो चौखंबा वाले का उत्तर उसका ये है कि हम लोगों ने तो हमारा कार्य कर दिया, संस्कृति जिंदा रख दी, अब आप लोगों का काम है, बताइए क्या आपने संस्कृति जिंदा रखी जी, क्या आपने रखा। वेद को अभी तक जो चल रहा है तो आपकी देन है। चौखंबा कब से छापे हैं आप, कब से चौखंबा स्थापित किए हैं, हजारों सालों से चल रहा है क्या। अभी तुम्हारे दद्दा ही बना के गए हैं, कहाँ है फिर अपने ऊपर सब ले रहे हैं। हाँ कुछ उपकार तो हो रहा है तो, लेकिन ऐसे थोड़ी बोला जाता है, ऐसी भ्रांति क्यों फैला रहे हो कि तुम्हारी वजह से ही सब चल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए ये सब ध्यान रखिए। तो पुस्तक कहने का तात्पर्य नहीं थे इसीलिए ये सब इतने विद्वान बने, है ये नहीं है। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए, बार बार पुस्तक में मत देखिए, जो कहता हूँ उसको ग्रहण करने की वो करिए, ठीक है ना। चलिए तो क्या आ गया जी आपका सामने मंगलाचरण का। नवमी में हम लोग कल विचार कर रहे थे, नवमी में नू धातु है उससे लट लकार किए थे, लट लकार के स्थान में मिप किए, और उतो वृद्धिर लुकी हली जो सूत्र कहे थे पंडित जी ने, उसके वृद्धि कर दी है, तो नवमी आपका रूप बन गया। बना था कि नहीं बना था। उसके बाद हम लोगों ने णु धातु जो है, एक विचार ये किया कि उसमें जो लकार लट लकार लाए, वो लकार जो है उसके क्या अर्थ है, उसके स्थान में मीप हुआ तो मीप के कौन कौन अर्थ है ये विचार किए। तो उसमें 3 अर्थ आपके सामने आए थे। एक तो नवमी कहने से एक आपको ये पता चल रहा है कि कोई एक आदमी कर रहा है, एक आदमी कोई स्तवन कर रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्या आपको आ रहा है, एकत्व संख्या का बोध हो रहा है। वो किसके कारण हो रहा है, मीप के कारण हो रहा है, आया कि नहीं आया, मीप के कारण। तो संख्या का एक अर्थ होता है। इसी तरह काल अर्थ भी बोधित हो रहा है, नवमी मतलब वर्तमान काल में कर रहा हूँ ये भी आ रहा है, तो वर्तमान काल अर्थ भी बोधित हो रहा है, वर्तमान काल, है कि नहीं। इसी तरह एक कोई व्यक्ति एक कोई कर्ता कर रहा है तो कर्ता अर्थ भी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है। तो कारक अर्थ भी समझ में आ रहा है। तो 3 अर्थ है, संख्या काल और कारक। काल संख्या कारक, संख्या काल कारक, कोई भी क्रम से बोलिए, हमारा कोई दुराग्रह नहीं है, लेकिन एक फिक्स रखिए, है ना। तो संख्या काल कारक ये 3 अर्थ है, आया कि नहीं आया। ये 3 क्या है आपके, ये लट का अर्थ था, उसके स्थान में मीप हुआ तो उसका भी ये 3 अर्थ है कि नहीं। तो संख्या अर्थ है, कौन संख्या बता रहा है, मीप एकत्व संख्या। काल बता रहा है, कौन सा काल बता रहा है, वर्तमान काल को बता रहा है। और कारक बता रहा है, कौन कारक को बता रहा है, कर्ता को बता रहा है। लगा कि नहीं लगा, एक ही है, एक ये रखे। इसी तरह नु धातु इधर था, ये तो आप हो गए आपका प्रत्यय की हर बात। इधर प्रकृति थी णु धातु, णुस्तुतो। णु धातु का क्या अर्थ है, तो मैंने आपको विस्तार से समझाया कल कि धातु जो होता है
वो फल व्यापार दोनों का वाचक होता है, क्योंकि आगे सिद्धांत ही है फल व्यापार योरवा धातु, फल और व्यापार धातु के अर्थ है, धात्वर्थ है कि नहीं है। उसमें आपको गम धातु पच धातु के उदाहरण सोदाहरण आपको सब बताया गया है ना। और प्रकृति में अणु धातु है, तो उस अणु धातु का क्या अर्थ है तो वो भी हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर जो अणु धातु है वहाँ पर व्यापार क्या है जी, तो व्यापार आपको बता दिया बोलना रूप व्यापार, शब्द प्रयोगात्मक व्यापार। नौमी मतलब क्या, मैं कुछ बोल रहा हूँ। अणु धातु का अर्थ व्यापार है, फल भी है। व्यापार मतलब क्रिया, तो कौन सी क्रिया आपको अणु धातु से समझ में आ रही, चलने की क्या, खाने की आ रही क्या, पकाने की आ रही क्या। कोई रोटी पका रहा है तो कहता है नौमी, रोटी कम नौमी कहता है जी, नहीं ना। अणु कहने से पकाना अर्थ भी नहीं समझ में आ रहा, व्यापार अर्थ समझ में आ रहा है। कौन सा व्यापार, व्यापार मतलब किया, कौन सी क्रिया समझ में आ रही है। तो कहा उन्होंने कि साहब हमको समझ में आ रहा है शब्द प्रयोगात्मक व्यापार। व्यापार मतलब क्रिया, कौन सी क्रिया अणु धातु से आपको अर्थ समझ में आ रहा है, तो शब्द प्रयोगात्मक क्रिया जो है, बोलना, चाहे हाथ जोड़ना, चाहे सर घुमाना इधर का उधर, है कि नहीं, बोलना, तुम ब्रह्मा तुम विष्णु तुम चंद्रमा तुम ब्रह्म भूर्भुवस्वरो, ये सब क्या है, स्तुति ही तो है जी, है कि नहीं है। नहीं है, बार बार मैं ये दे रहा हूँ, आप लोग बहुत पाठ करते इसलिए, है ना। आप लोग गणेश अथर्वशीर्ष का करते कि नहीं करते, गणेश जी की स्तुति करते हैं ना, तो बोल के ही करते हैं ना, शब्द प्रयोग से करते नहीं करते, क्या करते हैं तो कहते स्तुति कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यही है बात, समझ में आई। तो क्या कर दिए, ये व्यापार है। अब ये व्यापार फल भी अर्थ है अणु धातु का, तो कौन फल है जी, तो देखो उस व्यापार से कौन सा फल उत्पन्न होता है, उसके उस व्यापार से क्या फल उत्पन्न होता है। तो आप लोग बहुत कुछ कह रहे थे कि सामने वाला क्या क्या आशीर्वाद देता है, क्या होता है, सब कुछ। लेकिन मैंने शुरुआत के तौर पर यह बताया कि जैसे ही आप किसी को स्तुति करते हैं, नमस्कार करते हैं, किसी के लिए आप कहते हैं कि नमो नमः इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो सामने वाले को तुरंत यही बात समझ में आती है झटिति कि मैं इससे उत्कृष्ट हूँ, मैं इससे बड़ा हूँ, ये मुझसे कनिष्ठ है। ये चीज़ उसको समझ में आती है कि नहीं आती है। अहम उत्कृष्ट, इस प्रकार का उसको ज्ञान होता है कि नहीं होता है। कहा था कि नहीं कहा, उत्कृष्ट गुणवान अहम, उत्कृष्ट गुणों वाला मैं हूँ, उत्कृष्ट में हूँ। अरे उत्कृष्ट गुण वाला है तो मतलब उत्कृष्ट है, जिसमें निष्कृष्ट गुण रहेंगे वो निकृष्ट कहलाएगा, आएगा नहीं। किसमें अच्छा गुण है तो तभी तो वो उत्कृष्ट है, आएगा नहीं आया, बात समझ में। जैसे भगवान उत्कृष्ट है तो क्यों उत्कृष्ट है, क्योंकि अच्छे गुण है, अकरुणा वरुणालय है, अकारण करुणा कर है, बिना कारण के करुणा कर देने वाले हैं, तो अच्छा गुण है ना जी। हम लोगों को तो कारण मिले तब भी करुणा नहीं करते हैं, है कि नहीं है। मान लीजिए कोई अपना अभिष्ट कितना भी कर दें तब भी हम किसी के ऊपर करुणा नहीं करते, डांटते डपाटते रहते, है कि नहीं। अब एक लड़का है, हमको हर रोज बेचारा भोजन दोपहर शाम को करके खिलाता है कि नहीं है, तब भी उसको डांट डपाट होती है कि नहीं होती है। तो करुणा कहाँ हो रही, कारण है तब भी करुणा नहीं कर रहे, है कि नहीं। अब वो भी करुणा ही है, अब जो समझने वाले हो समझेंगे है कि नहीं है। डांटना भी एक करुणा नहीं है, डांटना है वो करुणा नहीं है। तो फिर अरे कोई आप गलत शब्द बोल रहे और मैं आपको डांटूं तो करुणा नहीं है, वो भी करुणा है कि नहीं। लेकिन हम लोग कारण होने पर करुणा करते हैं, बिना कारण के करुणा नहीं करते हैं क्या। इधर कोई बैठे, हम क्यों करुणा करेंगे कि क्यों गलत बोल रहे हो, अरे बोलो 1000 गलत, हम क्यों टोकेंगे, है कि नहीं। लेकिन ये सब क्या होते हैं, अकारण करुणा वरुणालय ईश्वर होता है, इसलिए ईश्वर क्या है, उत्कृष्ट है। तो उसको ये पता कब चलता है, जब वो कोई स्तुति करता है तभी तो उसको पता चलता है कि ये मुझको उत्कृष्ट समझ रहा है कि नहीं है ना। तो मैं उत्कृष्ट हूँ, ये अपकृष्ट है, तो अहम उत्कृष्ट है, ये ज्ञान उसको हो जाता है। कब, जब आप शब्द प्रयोगात्मक व्यापार करते हैं। तो अणु धातु के दो अर्थ है, फल और व्यापार। व्यापार कौन सा, तो शब्द प्रयोगात्मक व्यापार। और फल कौन सा, तो फल जो अभी मिला कि अहम उत्कृष्ट है, इस प्रकार का ज्ञान ही फल है। अहम उत्कृष्ट इस प्रकार का जो ज्ञान है यही फल है, और यही अणु धातु का अर्थ है। आया कि नहीं आया, समझे बढ़िया से। अब उस ज्ञान को हमने थोड़ी पारिभाषिक शैली में बोला था। क्या बोला था कि वो ज्ञान कैसा है, जैसे घट, एक ज्ञान कैसा है, तो इस घट है, इस ज्ञान में एक विशेष्य है, एक विशेषण है। कौन विशेषण है, कौन विशेष्य, तो कहा घटत्व विशेषण है, घट विशेष्य है। आया कि नहीं आया। तो घटत्व घट ये जो ज्ञान है वो किम विशेषण का ज्ञान कहलाएगा। तो आप लोग बोल देंगे किम विशेषण, घटत्व विशेषण का ज्ञान कहलाएगा।
और विशेषण के लिए ही हम प्रकार शब्द का प्रयोग करते हैं। तो घट ये ज्ञान किम प्रकारक ज्ञान कहलाएगा? घटत्व प्रकारक ज्ञान कहलाएगा। घटत्व विशेषणक ज्ञान कहिए चाहे घटत्व प्रकारक ज्ञान कहिए, दोनों एक ही बात। इसी तरह पटह ये किस प्रकार का ज्ञान है? चटह इसके किस प्रकार का ज्ञान है? इसी तरह उत्कृष्ट ये किस प्रकार का ज्ञान है? ये उत्कृष्टत्व प्रकारक जो ज्ञान है, अहम उत्कृष्ट इत्याकारक ज्ञानम है कि नहीं है? ये ज्ञान ही फल है और इस फल का जनक जो व्यापार है, कौन सा व्यापार? शब्द प्रयोगात्मक व्यापार। वो जो व्यापार वो धातु का अर्थ है। आया कि नहीं आया? तो फल भी धातु का अर्थ है, व्यापार भी धातु का अर्थ है। फल व्यापार के बीच में जन्य जनक भाव संबंध होता है, इसलिए बीच में हम जनक शब्द भी बोल दिए और उस जनक का अर्थ हम अनुकूल उसका पर्याय भी बता दिए। आहत्य अणु धातु का अर्थ हमने कल कर दिया। उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापार, ये किसका अर्थ है? अणु धातु का अर्थ है। आया कि नहीं आया? ये कल का पाठ जो सुने होंगे उनको समझ में आएगा, वरना कुछ इसमें आने वाला है नहीं। ठीक है ना? क्योंकि अब जो बात कल पूरी की पूरी विस्तार से बताई गई वो सब नहीं ना बताएंगे। अभी आपको गम धातु पच धातु समझाने के लगेंगे तो पूरे दिन वही होता रहे, फिर 10 दिन पता चला अणु धातु का अर्थ ही चल रहा है भूषण सार में, है कि नहीं है? पागल हो जाएंगे सब, है? तो चलिए, तो क्या कर दिए जी? हूँ धातु का अर्थ ही आ गया। और इधर मिप जो है उसका अर्थ क्या क्या आया? एकत्व संख्या, वर्तमान काल और कर्ता कारक, ये 3 अर्थ इधर आए। आया कि नहीं आया? और श्री लक्ष्मी रमणम का शब्द बोध तो हम करके फिट करके बैठे हुए हैं, इसमें तो हमको कोई कुछ कहेगा ही नहीं। ठीक, क्या की है उसका शब्द बोध? कुछ नहीं, अभी तुम क्यों जोड़ रहे हो? ये कौन तरीका है जी? हमने कहा श्री लक्ष्मी रमणम का शब्द बोध क्या है? क्या उच्चारण होगा उसका? लोकोत्तर कांति सहित सकल संपद शास्त्री देवता कर्मक रमण कर्तृकर्मकम स्तवनम। स्तवनम को भी नहीं बोलना है, कर्म कम यहीं तक खड़े रह जाना है। कर्म है ना, यहीं तक का होगा। आएगा नहीं है? और उगर कर्म कम बोल रहे, आगे स्तवन बोल दिए तो कोई बात नहीं, चलो। लेकिन वो स्तवन इसका अर्थ नहीं है, इतना विवेक आपको होना ही चाहिए। ठीक, समझ में आया? उसका बढ़िया से कर लिया, अब दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग नहीं समझ में आता हो तो बोलिए, आ ही जाता होगा। नहीं आ जाए? श्री लक्ष्मी रमणम का आ गया। अब देखिए, उधर आप बोल रहे थे एतत् कर्मकम स्तवनम बोल रहे थे, क्योंकि स्तवनम णु धातु स्तुति अर्थ में, स्तुति स्तवनम ये सब एक ही चीज़ है, इसलिए आप ऐसा बोल दे रहे थे। बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? अब वो णु धातु का क्या अर्थ मैंने आपको विस्तार से अभी बताया। क्या अर्थ है उसका? बोधानुकूल व्यापार, ये अर्थ है कि नहीं? अब स्तवनम की जगह यही बोल दीजिए। स्तवनम मतलब क्या? स्तुति। स्तुति मतलब क्या? तो दर्पण का लिखी दी स्तुतिष्ठ उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापार, तो वही बोल दीजिए। तो अणु धातु तक का आपका शब्द बोध हो जाएगा। श्री लक्ष्मी रमणम नु, इतने का शब्द बोध। अभी मिप का तो जोड़ेंगे ना, उसका कर्ता काल सब जोड़ेंगे, लेकिन नु तक का शब्द बोध बोलना हो तो क्या बोलेंगे? इधर चूंकि व्यापार पुल्लिंग है, इसलिए इधर कर्म कम न बोल करके क्या बोलेंगे? कर्म कह व्यापार। आएगा कि नहीं आएगा? तो बोल दो, तुम क्या बोलोगे? तुम बोलो। हाँ, और कौन? लोकोत्तर कांति सकल संपद अधिष्ठात्री। लोकोत्तर कांति सहित, तुम्हारा दद्दा बोलेगा सहित। लोकोत्तर कांति सकल सहित। लोकोत्तर, ये कौन तरीका है जी? हटाएंगे, बाहर करेंगे, आपको नहीं पढ़ाएंगे, फिर ये नहीं चलेगा। ये कोई तरीका नहीं है। ये कौन तरीका है? पाठ लगाए नहीं, इसका मतलब भूल गए। लोकोत्तर कांति सहित सकल संपद अधिष्ठात्री देवता कर्मक रमण कर्तृकर्मकः सोत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापार। क्या बोले उसके बाद? उत्कृष्टत्व। ये स्व तुम्हारा कौन सिखाने आया तुमको? स्व कहाँ से घुसा है मुझे बताओ। स्व कहाँ से आया? एक लगाओ उसको, ऐसी गाल पे लगाओ कि उसको याद रहना चाहिए कि स्व कैसे लगाया जाता। लगाओ उसको, मैं खड़ा हो जाऊंगा, उसकी नानी आ जाएगी अभी इधर, मारो उसको एक स्व से। तुमको मारूंगा मैं, ये सब मत करो, ये सब इधर नहीं चलता है। इधर आओ, तुमको बताता हूँ, इधर आओ, इधर आओ, तुम बताओ कैसे होता है। मारो उसको सही से एक। इधर आओ, बता दो, इधर आओ फटाफट। स्व ऐसे नहीं लगाते हमारे यहाँ,
बहुत मेहनत के बाद लगता है। क्या बोलेंगे? बोलो तुम शब्द बोलो। लोकोत्तर कांति सहित सकल संपद अधिष्ठात्री देवता कर्मक रमण कर्त्री कर्मकः उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापार लगी ना सांसें फूलने, यही कह रहे थे। बोलो तुम। लोकोत्तर अब जिसको नहीं, जो पाठ में थी, देखो अब नए जो आए हैं विद्युत विभूषण, उनको तो मैं कोई इतनी उसके पास आशा नहीं करता हूँ, लेकिन जो पहले दिन से जिनका मुझे चेहरा याद है तो तुरंत पास में आना है। हाँ, लोकोत्तर कांति सहित सकल संपद अधिष्ठात्री देवता कर्मक रमण कर्त्री कर्मकः उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापारः। साफ आया कि नहीं आया? क्यों एक इधर लगाई उधर क्यों साफ हो गया? वरना कभी सकल, कभी संपत, कभी ओ, कभी ई, कभी सही छोड़ दिया, ये क्या होता है जी? क्योंकि सावधानी नहीं है। तो सावधानी कैसे लानी वो हमको आता है, ठीक है ना? वो हम सेट कर देंगे। आपको पाठ लगा के आना है पंडित जी, एक बार बोल के सुना फटाफट। लोकोत्तर कांति सहित सकल संपद अधिष्ठात्री देवता कर्मक रमण कर्त्री कर्मकः उत्कृष्टत्व प्रकार बोधानुकूल व्यापारः। हाँ, बताइए, स्व जब हम नहीं सीखा है 2 दिन में, वो कैसे स्व जोड़ ले रहा है? हमको नहीं समझ में आता अभी स्व का रहस्य, वो कैसे जोड़ ले रहा है 2 दिन के भूषण सर के पाठ से? मतलब पता है स्व का क्या होता है? ऐसे ही ये अर्धजरतियों का लक्षण है। चलिए, तो ये हुआ व्यापार तक का, ठीक। और कौन बोल सकता है? तुम बोलो जी। लोकोत्तर कांति सहित सकल संपद अधिष्ठात्री देवता कर्मक रमण कर्त्री कर्मकः उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापारः। व्यापार आया सही से। और कोई बोलेगा? आप बोलेंगे, बोलिए। लोकोत्तर कांति सहित सकल संपद अधिष्ठात्री देवता कर्मक रमण कर्त्री कर्मकः उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापारः। ठीक, तो फिर ये कौन चीज़ होती है जी? आप लोग मतलब इतने निकम में हैं कि मतलब ये पंक्ति का शब्द बोध नहीं बोल पा रहे, और बोल रहे तो अंडा का बंड बोल रहे। और तुम तो किसी की बारात में आए होंगे, दद्दा वद्दा की। किसकी बारात में आए हो? कल भी आए थे ना, आज भी किसी की बारात में आए हो। किसकी? बोल काहे नहीं रहे हो कि मैं भी बोलना चाहता हूँ? बोलो। चलो हो गया फिर, तो फिर काहे टाइम बिगाड़ रहे हो? कमरे में जाके सो फिर। चलिए, तो ये कर दिया। अब चलिए हम लोग शब्द वो ये कर दिए, तो यहाँ तक आ गए अणु धातु तक का। अब आए थे मीप में, ध्यान दीजिएगा, है ना? आप लोगों के सामने में दर्पण रखा हूँ खोल के, तो अभी उसमें कुछ देखना नहीं है आप लोगों को, सुनिए केवल बात को। ये कह रहा हूँ, मीप था, मीप के क्या 3 अर्थ थे, अब उसको भी जोड़ देना है। वो 3 अर्थ को जोड़ देना है एक दूसरे के साथ। तो कौन है जी? एक पहला कौन था? एकत्व संख्या। ये एकत्व संख्या जो है, एकत्व संख्या मतलब एक, वो कौन किसके साथ अन्वित होगी? विचार करके बताइए, विचार करिए। एकत्व संख्या किसके साथ अन्वित होगी? विचार करिए। इतनी चीजें आप लोग बोले हैं, एक कौन? एक ही शब्द प्रयोग, व्यापार, एक ही व्यापार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ एक ही क्या? एकत्व संख्या का अन्वय कहाँ होगा? कर्ता के साथ, है कि नहीं है? मीप का अर्थ 3 बताए, एकत्व संख्या, वर्तमान काल और कर्ता। उसमें जो कर्ता है ना, उसी में वो संख्या अन्वित होगी। एकत्व विशिष्ट कर्ता। क्या? एकत्व विशिष्ट कर्ता होगा कि नहीं होगा? अरे वो एकत्व जो मीब अर्थ जो एकत्व है, वो मीबर्थ कर्ता में ही अन्वित होगा, है ना? मीप का अर्थ जो करता है उसी में अन्वित होगा। विशेषण विधिया होगा कि नहीं होगा? ये पता चलता ना, एक ही कर्ता कोई कर रहा है। नवमी से क्या समझ में आ रहा है? एक कर्ता कर रहा है, ऐसा आ रहा है ना? तो एकत्व एक कर्ता, तो एकत्व कहाँ जा रहा है? कर्ता में तो जा रहा है। ये सब अनुगमन करना है, ठीक है ना? दिखना चाहिए आपको। ये जबरदस्ती मत लगाइए कि इसमें कर दिया, कोई नित्य नियम नहीं है। ऐसे ही होता है बोध सबको, यही होता है ना। शब्द बोध मतलब क्या? इससे आपको क्या समझ में आता है, वही चीज़ आपको एक पारिभाषिक शैली में बोलनी है। इसमें जबरदस्ती करेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं ना चलेगा। तो एकत्व संख्या का अन्वय करना है कर्ता में, तो एकत्व विशिष्ट कर्ता। आया कि नहीं आया? अब वो कर्ता कौन है जी? कौंड भट्ट है। मतलब वो कौन? यहाँ कौन पद था? तदवाचक पद, अहम पद।
वस्तुतः यहाँ पढ़ा नहीं है, अध्ययन करना है, ऐसा मान करके हम चल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उसका अर्थ तो अवगमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अस्मत् शब्द का ही बना है ना हम प्रथमा एक वचन में। तो अस्मत् का अर्थ, अहम शब्द का अर्थ जो कौंड भट्ट है उसमें वो कर्ता का अन्वय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कर्ता जो आपका है वो कर्ता कौन है? कौंड भट्ट है। तो वो जो कर्ता है वो कौंड भट्ट है, कौंड भट्ट है वो कर्ता है। तो कौंड भट्ट में क्या हो जाएगा? वो विशेषण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चाहे कौंड भट्ट को कर्ता में अन्वित कर दो, एक ही बात है ना जी। दोनों का परस्पर में अभेदेन अन्वय होगा। अरे जो करता है वही कौंड भट्ट है। अस्मत् पद का अर्थ जो है वो कौन है? कौंड भट्ट, वही करता है कि नहीं है। और इधर मिप का अर्थ भी करता है, तो जो करता है वही कौंड भट्ट है, वही करता है। तो दोनों का अभेदेन अन्वय करना है। समझ में आया कि नहीं आया? चाहे किसी को किसी में विशेषण बनाए, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आई? उसको भी एक पक्का करके रखेंगे कि इसको ही इसमें विशेषण बनाना, लगा कि नहीं? तो ये कर दिया, समझ में आया? तो इसमें क्या बोलेंगे कि एकत्व विशिष्ट कर्ता, लेकिन वो कर्ता कैसा? देवदत्त का और वो कर्ता का कैसा अन्वय किया था? अभेद अन्वय किया था ना। तो क्या बोलेंगे? देवदत्ता भिन्न कर्ता। क्या बोलेंगे? देवदत्ता भिन्न कर्ता। क्या? अरे जैसे नील और घट, नीलो घट, जो नील है वही घट है, जो घट है वही नील है। तो नीला भिन्नो घट बोध होता है ना। तो जो देवदत्त है वही करता है वो देवदत्त है, तो करिए ना अभेद। तो क्या बोलेंगे? देवदत्ता भिन्न करता। और वो ये करता है वो किससे विशिष्ट है? एकत्व विशिष्ट। तो एकत्व विशिष्ट देवदत्ता भिन्न जो करता है, ये हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? एकत्व विशिष्ट देवदत्ता भिन्न करता, ये हुआ, आया। तो अब देखिए मिप का अर्थ एकत्व संख्या थी, उसको कर्ता में जोड़ दिए। कर्ता अर्थ था उसका अभेदेन कौंड भट्ट में कर दिए। अरे देवदत्त कहाँ आ गया? कौंड भट्टा भिन्न करता, देवदत्त कहाँ आ गया? कौंड भट्टा भिन्न करता, आया कि नहीं आया? तो उसके साथ अभेदेन अन्वय कर दिए। अब एक बच गया, कौन बच गया? वर्तमान काल अर्थ था, है ना। वर्तमान काल अर्थ है। मुझे तो लग रहा है पूरे में सही से कोई यदि ध्यान से समझ रहा है तो यही एक है, समझ रहे। बाकी किसी के मुंह से शब्द नहीं निकला कि वर्तमान काल एक छूट गया। सब लोग भांग खा के बैठे हुए हैं कि जब बोलेंगे तब सुनेंगे, बोलेंगे, हैं? ये कौन तरीका होता है जी? सावधानी पूर्वक बैठिए। प्रश्न हुआ नहीं कि बिना सांस लिए उत्तर देना है। ये तो बीच में मतलब ऐसी गहरी गहरी सांसें लेंगे कि पता चला अभी जाने वाले। तो कौन बच गया? अभी मिप का अर्थ वर्तमान काल। अभी उसको कहीं नहीं जोड़े हैं, नहीं ना जोड़े हैं। अब वर्तमान काल जो है उसका अन्वय कहाँ होता है जी? ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? वर्तमान काल का अन्वय कहाँ पर होगा जी? ये प्रश्न है हमारा, ठीक। तो कहाँ पर किया जाए वर्तमान काल का अर्थ और अन्वय? वर्तमान काल मतलब क्या? वो कौंड भट्ट वर्तमान काल ऐसा? वर्तमान कालिक जो कौंड भट्ट ऐसा नहीं ना है। ऐसा वर्तमान कालिक जो आपका वो क्या कहते हैं श्री लक्ष्मी रमण नहीं ना ऐसा। तो कहाँ अन्वय कर रहे हैं? वर्तमान कालिक क्या है? क्रिया है, व्यापार है। कौन व्यापार? शब्द प्रयोगात्मक व्यापार है कि नहीं है? यही क्या है? वर्तमान कालिक है। तो वर्तमान काल का अन्वय करिए उस व्यापार में। किसमें? वर्तमान काल का अर्थ करिए व्यापार में। किसमें? व्यापार में। कौन व्यापार में? शब्द प्रयोगात्मक जो व्यापार है वो आया कि नहीं आया? तो देखिए उधर से आप श्री लक्ष्मी रमण का कर्मक करके बोल के आए थे। उसके बाद बोल रहे थे अणु धातु का अर्थ क्या बोल रहे थे? उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापार, ऐसे सीधे बोल रहे थे। तो वहाँ बोधानुकूल व्यापारी है, लेकिन वहाँ तोड़ दीजिए। बोधानुकूल तोड़ दिए, वो व्यापारी है, लेकिन वो व्यापार कैसा? तो आप जोड़ दीजिए वर्तमान कालिक व्यापार। क्या करेंगे? वर्तमान कालिक व्यापार। बात समझ में आई कि नहीं आई? वर्तमान अब यहाँ पर बोलिए क्या बोलेंगे? उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल वर्तमान कालिक व्यापार होगा कि नहीं होगा? क्या हुआ? उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल वर्तमान कालिक व्यापार बोल दिए कि नहीं बोल दिए? ये व्यापार किम कर्मक है? तो श्री लक्ष्मी रमणम का शब्द वो जोड़ दीजिए। अरे ये व्यापार किंचित कर्मक है कि नहीं है? अरे व्यापार का कोई कर्म है कि नहीं है? वो कर्म को जोड़ दीजिए। श्री लक्ष्मी रमणम का शब्द वो जोड़ के पूरा बोल दीजिए। श्री लक्ष्मी रमणम का जोड़ दीजिए। कांति सहित सकल संपद अधिष्ठात्री देवता कर्मक रमण कर्तृ कर्मक तोड़ दीजिए। कर्मक उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल वर्तमान कालिक व्यापार हो गया। आया कि नहीं आया? इतना
अब आपका उधर छूटा है कौंड भट्ट अहम, अहम, और उधर संख्या और कर्ता मीप का अर्थ जो है उसको भी देखिए। व्यापार जो है वो किंचित कर्मक है, तो तुम्हारी क्या भांग खा गए क्या? बीच में क्या हो रहा है? ऊपर क्या देख रहे हो? नहीं समझ में आया? आ रहा है, जैसे बोल रहा है उससे पता चल रहा है कि तुमको आ रहा है। कितना आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, बोलने पर भी आ रहा है। क्या क्या समझ में आया? बोलो, लोकोत्तर कांति सहित बोलो। लोकोत्तर कांति सहित सकल संपद अधिष्ठात्री देवता कर्मक रमण कर्तृकर्मकः उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलः वर्तमान कालिकः व्यापारः। हाँ चलिए, बहुत अच्छे बोल दिए। आया कि नहीं आया? तो क्या है, मतलब मुर्जा काहे जा रहे हो? लग गई, ज़्यादा से लगी क्या? ज़्यादा नहीं ना लगी है, वो प्रसाद समझ के रख लो, ठीक है ना? वो अच्छा है। चलिए, इसके बाद कभी स्व नहीं जोड़ोगे, हम जुड़वाएंगे तभी जोड़ेंगे, है कि नहीं? वरना कहीं पर भी स्व लगा था। ऐसे लोगों को आदत होती त्व लगाने की, क्या त्व, और तल प्रत्यय करने की होती है कि नहीं होती? काठिन्यता आपको, है कि नहीं? ऐसे सब लोगों की आदत होती है, बहुत अच्छी अच्छी आदतें लगी है। पता नहीं त्व क्यों जोड़ देते हैं जी, ये स्व क्यों जोड़ दे? जब इसका रहस्य आपको मालूम नहीं है तो आपको कौन अधिकार देता है सब जोड़ने का? कोई नहीं देता। जितना बुलाए वैसे ही पढ़ो, आदि भूषण सार हो जाए, फिर आप, मैं समझता हूँ आप लोग समर्थ होंगे, तात्पर्थ होते होते आप लोग समर्थ होंगे कुछ जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए। अभी बस बिल्कुल जो बुलवा रहा हूँ वैसे ही अक्षर सब बोला करो और समझ करके। आया कि नहीं? तो चलिए अब उधर जोड़ना है। देखिए, ये व्यापार में अब सब विशेषण हो रहा है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक तो विशेषण हो रहा है वो वर्तमान कालिक है, आया। दूसरा विशेषण हो रहा है वो कैसा? उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल है, मतलब वो उत्कृष्टत्व प्रकारक बोध जनक है, अनुकूल मतलब जनक कौन? व्यापार है। ये एक दूसरा विशेषण हुआ। फिर ये व्यापार किंचित कर्मक है, तो वो लोकोत्तर कांति सहित सकल संपद अधिष्ठात्री देवता कर्मक रमण कर्तृकर्मक वो व्यापार है, वो भी विशेषण गया, गया कि नहीं गया? और ये व्यापार जो है वो किंचित कर्तृक भी है कि नहीं है? अरे व्यापार को कर, जैसे किंचित कर्मक है वैसे किंचित कर्तृक भी है, व्यापार है। तो किम कर्तृक है? तो उसको जोड़ के बोलिए, कौंड भट्टा भिन्न। देखिए, चूंकि क्यों है अभिन्न, क्योंकि कर्ता अर्थ भी था कि नहीं मीप में, तो मीप का अर्थ करता है कि नहीं है? और वो कर्ता जो है वो कैसा? एकत्व विशिष्ट है कि नहीं है? वो एकत्व विशिष्ट कौन करता है? आया कि नहीं? और वो उसमें अभेद देना, और कौन विशेषण गया कर्ता में? कौंड भट्ट। अस्मत् पदार्थ, अस्मत् पद का अर्थ, अहम का अर्थ जो कौंड भट्ट है वो भी कहाँ गया है? कर्ता है। मीप अर्थ जो करता है उसमें गया, गया कि नहीं गया? तो कैसे बोलेंगे कि अस्मदर्थ कौंड भट्टा भिन्न, साफ हो जाए, वरना पता चलेगा कौंड भट्ट कहाँ से आ गए। अरे अस्मदर्थ इतना जोड़ देंगे तो पता चलेगा ना कि अहम का अर्थ ये कौंड भट्ट है, तो अस्मदर्थ जो कौंड भट्ट है ना, उससे अभिन्न जो करता, लेकिन वो कैसा करता है? एकत्व तो विशिष्ट करता। तो क्या बोलेंगे? अस्मदर्थ कौंड भट्टा अस्मदर्थ कौंड भट्टा भिन्न एकत्व विशिष्ट कर्तृक। अरे कर्ता, कर्ता तक रुकिए, कर्ता और तत्कर्तृक व्यापार है। तत्कर्तृक, अरे वही करता है ना, वो है कर्ता जिस व्यापार का, तो वो व्यापार में घुसा दीजिए लास्ट में, है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे? अस्मदर्थ कौंड भट्टा भिन्न एकत्व विशिष्ट कर्ता, एकत्व विशिष्ट कर्तृक, कर्तृक। अरे व्यापार में जाएंगे ना, अरे एकत्व विशिष्ट करता है जिस व्यापार का, तो वो फिर व्यापार में जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहाँ से कहाँ नहीं समझ में आया? ये बोल, ध्यान दीजिए। देखिए क्या हुआ जी, अहम है, ठीक है ना? अहम अस्मत् पद है, अस्मत् पद का अर्थ है कौंड भट्ट, ठीक है ना? वो करता है, और कौंड भट्ट कर्तृक कौन है आपका? व्यापार है। व्यापार जो है वो किंचित कर्मक होगा, किंचित कर्तृक होगा, मतलब कोई उसका कर्ता होगा, कोई उसका कर्म होगा। तो यहाँ जो ये विशिष्ट व्यापार हो रहा है वो व्यापार किम कर्तृक है वो देखना है। तो कौंड भट्ट कर्तृक है कि नहीं है, तो वही हमको बोलना है। लेकिन उसको बोलने के लिए जो जो पदार्थ आए थे उसको जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो कौंड अस्मत् पदार्थ कौंड भट्ट है ना, वो क्या है? करता है। और वो आपका मीवर्थ भी करता था कि नहीं था? उसमें अभेदेन अन्वित हो गया था, तो फिर कौंड अस्मदर्थ कौंड भट्टा भिन्न करता हो गया, इतना आया।
और उसमें एकत्व भी अन्वित हुआ था उस कर्ता में, मिवर्थ एकत्व संख्या भी अन्वित हुई थी, तो एकत्व विशिष्ट भी उसको बोल देना है। तो एकत्व विशिष्ट चाहे पहले बोल दीजिए, एकत्व विशिष्ट कौंड भट्टा भिन्न, जो करता है कि नहीं, वही करता, मिवर्थ करता आया कि नहीं आया, और तत्कर्तृक व्यापार है ना, तत्कर्तृक व्यापार है, तो उसी को अब जोड़ के बोल रहे हैं। तो पहले इतना करता तक का पहले बोल लीजिए, क्या बोलेंगे, एकत्व को बाद में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। तो क्या बोलेंगे, अस्मदर्थ कौंड भट्टा भिन्न, तोड़ते चलिए, कौंड भट्टा भिन्न एकत्व विशिष्ट कर्ता, ये तो आपका कर्ता केवल इतने का आया, मीप का दो एकत्व और कर्ता अर्थ था उसको भी बोल दिए और अस्मद अर्थ को भी बोल दिए, इतने का बोल के ये आया कि नहीं। अब इसको व्यापार में ले जाना है, तो अब कर्ता बोल के खड़े रहेंगे तो व्यापार में नहीं ना जाएगा जी, व्यापार में ले जाना है तो तत्कर्तृक व्यापार है ये हमको बोलना है। तो उसको कैसे बोला जाए, वही बोल रहा है, जोड़ के बोल रहे हैं, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। अस्मदर्थ कौंड भट्टा भिन्नैकत्व, अब चूंकि समस्त बोलना है तो एकत्व का संधि करके घुसाइए, तो कौन एक अस्मदर्थ कौंड भट्टा भिन्न। अभी रुकिए 1 मिनट, चूंकि इसमें बहुत लोगों का आंखें पटपट पटपट हो रही है, एकत्व अलग बोलिए फिर मैं बताता हूँ कि क्या संधि किसके साथ करनी है। क्या बोलेंगे, अस्मदर्थ कौंड भट्टा भिन्न एकत्व विशिष्ट कर्तृक व्यापार। अब व्यापार में जाना है ना, अब क्यों कर्ता में खड़ा रहेंगे, वो तो कर्ता में रुकना हो तब कर्ता बोल के खड़े हो जाए, अब व्यापार में जब जाना है तो कर्तृक व्यापार है, ऐसे जाएंगे ना, आया कि नहीं आया। तो क्या बोलेंगे फिर से, अस्मदर्थ कौंड भट्टा भिन्न एकत्व विशिष्ट कर्तृक, वो व्यापार है ना। अब वो व्यापार है तो उसमें और सब भी तो विशेषण है, तो उसको जोड़ के बोलिए, वो सब श्री लक्ष्मी रमणम, फिर वो बोधानुकूल, और फिर ये वर्तमान कालिक, इतना बोल के अंतिम में व्यापार तक खड़े रहना है, ठीक। अस्मदर्थ से चालू होगा, व्यापार हमें खत्म होगा, बीच में एक भी पद छूटना नहीं चाहिए। कौन ऐसा प्रतिभावान छात्र है जो पहले बोलना चाहेगा, बोलिए। अस्मदर्थ कौंड भट्टा भिन्न एकत्व विशिष्ट कर्तृक लोकोत्तर कांति सहित कर्तृक, तोड़ दीजिए उसको, क्योंकि व्यापार रहा उसमें सब जितने भी विशेषण होंगे सब प्रथमांत, व्यापार रहा प्रथमांत तो उसमें जितने भी विशेषण सब प्रथमांत है ना, उसके अलावा उसके विशेषण जो होंगे वही प्रथमांत करना, बाकी नहीं तोड़ना है। तो क्या अस्मदर्थ कौंड भट्टा भिन्न एकत्व विशिष्ट कर्तृक, एकत्व विशिष्ट कर्तृक, हाँ, लोकोत्तर कांति सहित सकल संपद अधिष्ठात्री देवता कर्मक रमण कर्तृकर्मक कहा कर्मक उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल वर्तमान कालिक व्यापार, ये सब से बोध हो गया जी। इसमें कौन सी कठिन बात है, बोल दिए कि नहीं बोल दिए, कौन बोलेंगे, इनको बोल लेने दीजिए, बोल देंगे, बोल लेंगे ना, आप बोलिए, चालू करिए, बोल देंगे। भिन्न एकत्व विशिष्ट कर्तृक, तोड़ेंगे है ना, कर्तृक व्यापार है, ठीक। फिर आगे लोकोत्तर कांति सहित सकल संपदा अधिष्ठात्री देवता रमण कर्मक, ठीक। उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल कालिक व्यापार, बोलिए कि नहीं बोलिए, आपको भी बोलना है, कौन बोलेगा और आप बोलिए। अस्मदर्थ कौंड भट्टा भिन्न एकत्व विशिष्ट कर्तृक। हाँ देखिए ये बोल रहे हैं ना। अब मैं आपको थोड़ी बात बताऊँ, ये पूरा एक समस्त पद है। अब इसमें अस्मदर्थ कौंड भट्टा भिन्न तक तो ठीक बोले, फिर एकत्व विशिष्ट में आप गड़बड़ा दिए, क्योंकि संधि नहीं कर रहा है, क्योंकि समस्त पद है तो समास है संहिता नित्या, संधि आपको करनी ही है, गले पति थे उसको करना ही है। तो अस्मदर्थ कौंड भट्टा भिन्न, उसके साथ एकत्व यदि जोड़ेंगे तो वृद्धि हो जाएगी। तो अस्मदर्थ कौंड भट्टा भिन्नैकत्व विशिष्ट कर्तृक, यहाँ तक सांस नहीं लेनी है, बीच में सांस लिए मतलब आप संहिता नहीं किए
है कि नहीं, सांस पीने लिए बोल रहा है। क्या अस्मदर्थ भिन्नैक कत्व विशिष्ट, ऐसे सांसें नहीं लेनी है बीच बीच में जी। अस्मद से उठा तो कर्तृकः वहीं रुकना है, बीच में सांस ही नहीं लेनी। कर्तृकः क्या बोलेंगे जी? अस्मदर्थ विशिष्ट कर्तृकः। क्या जी तुम बोलो? अस्मदर्थ कौंड भट्टा भिन्नैक विशिष्ट। भिन्नैक तुम्हारा दद्दा होगा, भिन्नैकत्व विशिष्ट बोलो। विशिष्ट 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 कर्तृकः। फ्लाइट में मुसाफरी किए हैं आप में से, तो वहाँ पर क्या होता है जी, जब फ्लाइट चलती है और मार्ग में जब कोई अवरोध होता है तो ऑक्सीजन की मान लीजिए कोई कमी होती है, तो उसके लिए एक सुविधा आती है वहाँ पर कि वहाँ वो आपका जो आगे पायलट बैठा हुआ है वो एक वहाँ बटन दबा देगा, उसको जब समझ में आएगा ऑक्सीजन कमी हो रहा है सबका पीछे पीछे, तो वो एक बटन दबाएगा तो सबके ऊपर एक एक गिरेगा, है कि नहीं? एक वो आएगा, उसको लगा लेना होता है। तो ऐसा एक हम लोग यहाँ माली एक माला बनाते हैं जिसमें ऐसा फिट रहा है, पता चले कि वैभव को सांस लेने की दिक्कत हो रही है, इसमें दबा दूंगा ऐसे फटाफट ऑक्सीजन मिल जाए, है कि नहीं? वरना पता चला इधर भूल गए, है कि नहीं, ऑक्सीजन कमी नहीं हो रही। देखिए कितना एकत्र आवाज़ माँ बहुत मेहनत से निकल रही है जी। ऐसा कहाँ है भाई, ये घबराना नहीं है, बोलिए, एक निर्भीक होके बोलिए। हमारे यहाँ कोई यदि पढ़ता है तो वाचालम भवति न तो मुखम भवति, है कि नहीं है? वाचाल बनिए, है कि नहीं? चलिए। अस्मदर्थ कौंड भट्टा भिन्नैकत्व विशिष्ट कर्तृकः लोकोत्तर कांति सहित सकल संपद अधिष्ठात्री देवता कर्मक कर्मक रमण कर्तृक कर्मकः उत्कृष्ट। बस यहाँ सांस ले लीजिए। कर्तृक कर्मकः, फिर उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलः वर्तमान कालिक व्यापारः। आया? बोल दिए वो, तुम बोलो जी। सबको नहीं, ऐसे हड़सड़ नहीं चल रहा है हमको। आया कि नहीं? बोलो तुम। अस्मदर्थ कौंड भट्टा भिन्नैकत्व विशिष्ट कर्तृकः लोकोत्तर कांति सहित सकल संपद अधिष्ठात्री देवता कर्मक रमण कर्तृकर्मकः उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलः वर्तमान कालिकः व्यापारः। हो गया। अहम श्री लक्ष्मी रमणम नौमी, इतने का ये शब्द बोध आया। आया कि नहीं आया? बोलिए आप एक बार। अस्मदर्थ कौंड भट्टा भिन्नैकत्व विशिष्ट कर्तृकः लोकोत्तर कांति सहित सकल संपदाधिष्ठात्री कर्मक सकल संपदाधिष्ठात्री देवता कर्मक रमण कर्तृकर्मकः हाँ उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलः वर्तमान कालिकः व्यापारः। बोल दिए। आया कि नहीं आया? तो अब वो बताइए, आप में से कोई कहे कि नहीं बोल पाएंगे? बोलो तुम अब। अस्मदर्थ हो गया तुम्हारा अर्थ। अस्मदर्थ व्यापार में घुस जाएगा, प्रथमांत कर दिए। जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जितने प्रथमांत सब व्यापार में जा रहा है। अस्मदर्थ कौंड भट्टा गया सीधा उड़ के उधर व्यापार में, सब गोली मारो फिर एकत्व सब। ये कौन तरीका होता है जी? अभी हंसी भी आ रही है, शर्म भी नहीं है कि नहीं बोल पा रहे उसकी। लज्जा भी तो होनी चाहिए, लज्जा नाम की चीज भी बनाई है, लज्जा रूपेण संस्थिता। बोलो तुम बोलो। अस्मदर्थ कौंड भट्टा भिन्नैकत्व विशिष्ट कर्तृकः लोकोत्तर कांति सहित सकल संपद अधिष्ठात्री देवता कर्मक रमण कर्तृकर्मकः उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूलः वर्तमान कालिकः व्यापारः। ये हो गया शब्द बोध। आया कि नहीं?
बोलो। अस्मदर्थ कौंड भट्ट भिन्नैकत्व अस्मदर्थ कौंड भट्ट से भिन्न करता है कोई, कौंड भट्ट से अभिन्न नहीं, भिन्न कोई करता है। हाँ भिन्न ही होंगे, दीक्षित लिखे ना, वही नवमी किए, उससे भिन्न करता हो गया। अर्थांतर नहीं हो, नहीं समझ में आ रहा है। केवल एक आकार नहीं बोलने से क्या शब्द बोध हमारे दिमाग में हो रहा होगा, इधर फट फट हो रहा है, आकार चला जा रहा है, नहीं इधर ऐसा ये हो रहा है कि वहाँ खड़े हो जाए, वहाँ आ जाए आपके पास, है कि नहीं। इधर विश्वविद्यालय का पाठ है इसलिए थोड़ा हम कंट्रोल करके रखते हैं, वरना हमारे प्रकोष्ठ पे ऐसे पाठ नहीं चलता है, सबको पास में बिठाते, इतना कि मेरा हाथ सबके तरफ पास पहुँचे, ऐसे बिठाते, एक इधर बैठेगा, इधर बैठेगा, इधर इधर इधर, पास पास में होना चाहिए, ये आज पहुँचना चाहिए, तब चलता है सही सही। वरना ऐसे अंड का बंड ही भिन्न भिन्न होगा, तो भिन्न होगा तो फिर छिन्न भी होगा। बोलो जी, कौन बोलेगा? और तुम तो सुनने आए हो, है कि नहीं? कान पवित्र करो बैठे बैठे। उधर उधर तुम तो बोल ही लिए ना, उधर पीछे आप लोग भी, आप भी सुनेंगे, बोलेंगे, बोलो ना फिर। अरे उत्साह होना चाहिए, अहम अहम इकया भावनाया अत्र वक्तव्यम, अहम वक्तुम इच्छामि, अहम वक्तुम इच्छामि, ये होना चाहिए। इसमें तो हमको ढूंढना पड़ रहा है। वो लोग तो वो कंकड़ निकालते हैं उस टावल में से, वैसे एक एक को निकालना पड़ रहा है। भिन्न कर दिए तो हो ही गया काम। भिन्न फिर कोई करता नहीं है, कौन भट्ट ही करता है। कौन भट्ट से भिन्न कोई नो करता नहीं है। इसका अभ्यास करके आइए, समझ करके आइए, ठीक है ना। कौन किस में क्यों जोड़े हैं, पूरी वैज्ञानिकता के साथ जोड़ा गया है, एक एक शब्द, कोई फालतू का शब्द नहीं जोड़ा गया। यही आपको बोध होता है ना। इसका बोध आपको रटवा सब लोग देंगे, लेकिन इसमें यदि एक एक आप जैसे आप समझते हैं वैसे ही बोला गया, नहीं समझा गया। आप यही समझ, हम लक्ष्मी रमणम, श्री लक्ष्मी रमणम नवमी से यही चीज़ समझ, और नहीं समझते तो अब से समझिए, यही समझना है। आया कि नहीं आया? इसी तात्पर्य से ग्रंथकार लिखा है, और आप कुछ भी समझ लेंगे नहीं ना चलेगा। चलिए तो इतना कर दिए, श्री लक्ष्मी रमणम अहम नवमी, इसका शब्दबोध कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और अब इतना पूरा उसका नहीं कराएंगे। यदि एक बार मैं संकेत आपको करता चलूँगा, आप लोग जोड़ सकेंगे अब अपने से, क्योंकि मुख्य वाक्य था। अब बस जो विशेषण उसमें श्री लक्ष्मी रमणम में आएंगे तो उसमें अभिन्न अभिन्न करके जोड़ देना, नहीं हो जाएगा, सरल है। उसके आगे आप कर लेंगे। मुख्य वाक्य यही था, आपको शब्दबोध इसका बढ़िया से कर लेना। ये कर लेंगे तो आपको भूषण सार में किसी का बाप रोकने वाला नहीं, कोई आपको नहीं रोक सकता कोई भी पंक्ति से हो। मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि भूषण सार की ये पंक्ति नहीं आ रही है ना, क्योंकि हमारे यहाँ ये परंपरा में कहा जाता है कि जो मंगलाचरण सही समझ लिया ना, फिर उसको ग्रंथ आना ही आना है कि नहीं है। यदि मंगलाचरण सही से नहीं समझे है तो फिर आप कितनी भी मेहनत आप उस ग्रंथ में कर लीजिए, आपको पल्ले नहीं पड़ना है कि नहीं है। तो इसीलिए इतनी मेहनत से आपको मंगलाचरण में लगा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए आया, अब इसमें इससे और कठिन कुछ नहीं ना आने वाला है। इतना ही शब्दबोध बड़ा से बड़ा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, कुछ इससे बड़ा नहीं आना है। अब यही यहाँ पर आपने अनुभव कर लिया तो आगे सब सरल है कि नहीं है। तो चलिए मेहनत करिए, लगा के आइए, और पीछे वाले सब नियमित रूप से अध्ययन करिए, ऐसी आशा करता हूँ। चलिए आया, चला जाए इधर आगे, एक आध पद आगे विचार कर लेते। पता चला नवमी में ही आज भी खत्म हुआ है कि नहीं है, नवमी ही हुआ ना जी। तो चलिए, लेकिन आज शब्दबोध जोड़ दिए, जो टुकड़े टुकड़े में कल हम लोग अंतिम में रखे थे, अलग अलग पढ़ा था, कर्ता वर्तमान काल, और सब आज एकत्र कर दिए और एक महान शब्दबोध कर दिए ना। चलिए अब आया गौरी रमण रूपिणम। और गौरी रमण रूपिणम में जाए उसके पहले एक और मैं जिक्र करना चाहता हूँ, श्री लक्ष्मी रमणम में। ये श्री रमण मतलब कौन? जो रमयति, वो रमण कौन? भगवान विष्णु, है कि नहीं है। तो सीधे कह दो ना जी, रमणम नवमी, विष्णु को ही नमस्कार करना है ना जी। किसको नमस्कार करना है? विष्णु को ही। तो रमणम नवमी कह दो। ये काहे श्री लक्ष्मी पीछे लगाए हो, काहे लगाए हो? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? श्री लक्ष्मी की जरूरत क्या है? रमण मतलब रमयति, जो रमण कराता है कि नहीं है, जो रमण कराता है। तो जो रमण कराता है पूरे जगत का कराता है, चाहे लक्ष्मी को कराता है, सबको रमण करा रहा है ना भाई, नहीं करा रहा है? अरे पूरे जगत को रमण करा रहा है,
फंसा दिया है सब में, सब रमण करा नहीं रहा है, किसी को आचार्य में डाल के, किसी को कहीं डाल के, नहीं नहीं, तो वही तो सब कर रहा है। तो फिर तो रमण कह दिए तब भी नहीं चल जाएगा काम, चल ही जाएगा। फिर श्री लक्ष्मी पद की क्या आवश्यकता है जी, प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो देखिए ये श्री लक्ष्मी विशेषण जो रमण में दे रहे हैं, दे रहे नहीं, श्री लक्ष्म्या रमण जो कर रहे हैं वो श्री लक्ष्मी पद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भगवती पराम्बा जो माया स्वरूपा है उससे संवलित जो रमण मतलब विष्णु होगा उसी में कुछ करने का सामर्थ्य है, बाकी निकम्मा है। यदि उसके पास पराम्बा भगवती लक्ष्मी नहीं है, श्री लक्ष्मी नहीं है, लोकोत्तर कांति संहिता पराम्बा नहीं है, तो उसके पास कुछ सामर्थ्य नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं है कि नहीं है? कुछ वो क्या उसके पास क्या सामर्थ्य है यदि भगवती नहीं है उसके पास? तो नहीं ना है। तो ये बात सूचित करना चाह रहे हैं कि माया संवलित जो आपका ब्रह्म मतलब विष्णु जो भी है उसी में कुछ करने का सामर्थ्य है, बिना माया के करने का उसका कोई सामर्थ्य नहीं है। तो हम चूंकि बिना माया वाले को नमस्कार करेंगे तो वो हमको क्या दे देगा, क्या दे देगा? उसके पास कुछ सामर्थ्य ही नहीं है क्या जी? कुछ सामर्थ्य नहीं। भगवान है तो कब भगवान है? जब उसके पास श्री लक्ष्मी है तब वो भगवान है। बाकी भगवान होके क्या करेगा? फालतू में बैठे गए ऐसे ही बैठे लेटे हैं उधर, तो लेटे रहेगा क्या? उसको क्या मतलब है? भगवान होने से होगा? भगवान है वो सोते रहेंगे उधर, क्या करेंगे? वो तो वो भगवती बैठी होगी तो वो कहेगी अरे काम है कुछ, इधर काम भी करना होता है, इधर सोते नहीं रहना है, जगो। पैर दबाएगी तो जगह वो उठाएगी कि नहीं उठाएगी? पैर दबा के अरे उठो जी, कब से सो रहे हो, काम करो इधर। तो वही भगवती लक्ष्मी पराम्बा सहित जो आपका विष्णु होगा, रमण होगा, उसी में कुछ करने का सामर्थ्य है कि नहीं है? नति तो वैसे भी बिना लक्ष्मी वाले को भी संभव नहीं है। संभव में क्या, नमस्कार कर दिए खत्म, विष्णु नमामि, उसमें क्या है, खत्म किए, लेकिन वो कुछ मिलने वाला है नहीं, सोए है ना जी, उनको क्या पता। वो तो भगवती बैठी होगी तो कहेगा कि जी अरे ये नमन कर रहा है, उसको कुछ दो कि ऐसे ही बैठे रहोगे, है कि नहीं है? आप लोग देखिएगा, अनुभव करिएगा, लौकिक बात भी है ये। जैसे हम लोग अपने गुरुजनों के घर जा रहे हैं, अब इसमें जा रहा है तो भले जाए, गुरु जी भी थोड़ा सुन ले कि गुरुजन के लोग यहाँ जाते हैं, हम लोग भी पढ़ने के लिए, तो गुरु जी के यहाँ जब माता जी नहीं होती है तो भूखे पेट आना पड़ता है। पढ़ा देंगे वैसे ही कुछ कुछ, लेकिन कुछ खाने वाने को मिलता नहीं, अब थके पूरे दिन। लेकिन यदि माता साथ में होती है, गुरु माता यदि वो बैठी हुई है तो वो कहेगा कि बच्चा इतने दूर से आएगा, बाद में पढ़ाइए, पहले उनको खिलाइए कुछ। हमारा अपना अनुभव है। और जाते हैं तो पहले कुछ खिलाते हैं, बाद में आपको जो पढ़ाना हो पढ़ाए, पहले वो लड़का थक के आया पानी पिलाइए उसको, तो अपने से पानी देगी, है कि नहीं है? तो ये बिना उसके कहाँ से आएगा? लोक में भी जब ये है तो ये तो सोने वाले आदमी है, रमण, है कि नहीं? तो उसको तो ज़रूरत है बिल्कुल, है कि नहीं? तो उसके बिना नहीं होगा। ये बात वो सूचित करना चाह रही है। कौन सूचित करना चाह रहे? कौंड भट्ट, है कि नहीं है? कि माया संवलित जो रमण है उसी में कुछ करने का, कुछ धरने का, कुछ करने का सामर्थ्य उसमें है। आया कि नहीं है? देखो लिखा होगा, ग्रंथकार भी लिखा, कोई टीकाकार लिखा होगा, लिखना चाहिए उसको। देखो लिखा है। अब ये दर्पण में जाइए, प्रथम पृष्ठ के ही है ना, जहाँ पर वो शाक पार्थिवादि है, आकृति गणत्वाद कर दिए, अंतिम वाली पंक्ति दर्पण की प्रथम पृष्ठ की अंतिम पंक्ति देखिए, वहाँ तदुपादानंच मतलब श्री लक्ष्मी उपादानम च। पहले तो समास बता दिया कि श्री लक्ष्मी में मध्यम पद लोपी शाक पार्थिवादि गण में समास कर लेना है, और फिर श्री लक्ष्मी रमण। अब कह रहे तदुपादानंच मतलब श्री लक्ष्मी रमण का, श्री लक्ष्मी का उपादान क्यों कर रहे हो? रमण मतलब विष्णु, उसी को नमस्कार कर लो, खत्म। और उसी को भी कर, उसी को ही करना है, श्री लक्ष्मी को क्यों रखे हो साथ में? तो कह रहा है तदुपादानंच, क्यों? सशक्ति कस्यैव भगवतः, सशक्तिक जो भगवान है, माया संवलित जो भगवान है, सशक्तिक जो भगवान है, उसी का जगन निर्माण कारणत्व इति ध्वनयितुम। जगन निर्माण कारणत्व कैसे कैसे भगवान का है? केवल भगवान हो जाने से उनमें सामर्थ्य नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे भगवान आके चले जाते हैं, लेकिन जो सशक्तिक होता है वही जगन निर्माण कर सकता है, वही पुत्र पुत्र आदि की उत्पत्ति करेगा। अरे केवल पुरुष रहेगा तो कहाँ उसको संतान होने वाली है जी?
बिना को उसकी। आया कि नहीं आया? तो ये ध्वनि तुम ये बात को ध्वनित करना चाह रहा है ग्रंथ का, इसलिए श्री लक्ष्मी रमणम नवमी। आया कि नहीं आया? चलिए भगवती तो चाहिए ही। तो श्री लक्ष्मी रमणम नवमी, ये बात आपको श्री लक्ष्मी रमण का प्रयोजन के विषय में बताई। अब आगे चला जाए, ये हो गया। अब श्री लक्ष्मी रमणम में विशेषण है, क्या समय हुआ जी? हो क्या गया जी? अभी चालू हुआ है 4:15 6 कहा बोल दो तुम भी, मतलब ये उसको देख के अनुमान कर रहे हो क्या? चलिए 4 और 15 हुए ना, चलिए इसको एक पद कर लिया जाए। गौरी रमण रूपिणम, श्री लक्ष्मी रमण कैसे जी? अब ये गौरी रमण रूपिण क्यों कहा, पहले उसी को समझ लिया जाए, बाद में गौरी रमण का समाज करेंगे। ये कह क्यों रहे हो जी गौरी रमण रूपी? मतलब क्या कि ये जो आपके श्री लक्ष्मी रमण है, भगवान विष्णु है, वो गौरी रमण मतलब शिव तद्रूपी है, मतलब तत्स्वरूपी है, यही कहना चाह रहे हो ना? ये सब क्यों कहना चाह रहे हो? केवल बस खत्म करो इसको। तो देखो बात ये है, ये व्याकरण शास्त्र है, उसी के संबंधित तुम ग्रंथ बना रहे हो। वैयाकरणों का भूषण सार है ना, वैयाकरणों के जो भूषण उसका सार, तो व्याकरण संबंधी ग्रंथ बना रहे हो। व्याकरण जो है वो तुम्हारे आदि प्रवर्तक, व्याकरण शास्त्र के प्रवर्तक भगवान शिव है कि नहीं है? अब उसको नमस्कार नहीं करोगे तो काम चलेगा? व्याकरण संबंधी ग्रंथ लिख रहे हो, है कि नहीं? कोई मठ है, वहाँ आपको रहना है और वहाँ के प्रबंधक को प्रणाम नहीं करना है, कैसे काम चलेगा जी? है कि नहीं? जाके दंडवत करना पड़ेगा दिन में 10 बार, तब जाके रहेगा, है कि नहीं है? सुबह शाम उठते बैठते तब काम चलेगा। ऐसे प्रणाम नहीं करोगे तो निकाल बाहर करेंगे आपको, है कि नहीं है? तो ये चाहिए। तो ये ग्रंथ आप व्याकरण संबंधित बना रहे, व्याकरण के आपके दद्दा परदादा हो गए शिव, उसको आप जिक्र ही नहीं कर रहे। श्री लक्ष्मी रमणम नवमी करके खत्म, ऐसे कैसे काम चलेगा जी? बिना गौरी रमण के, शिव के बिना कैसे होगा? नहीं ना हो पाएगा। इसलिए कह रहा है ना, इसीलिए दे दिया कि भाई मैं विष्णु को नमस्कार उसकी स्तुति करता हूँ, वो विष्णु शिव स्वरूपी ही है, शिव से अतिरिक्त नहीं है, वो शिव स्वरूपी ही वो विष्णु है। आया कि नहीं आया? तो शिव को भी हो गया कि नहीं हो गया? शिव स्वरूप एक ही है, यही कहना चाह रहे। लगा कि नहीं लगा? तो उसीलिए ये विशेषण दिया गया। एक एक विशेषण के पीछे हृदय कुछ उनका है, उसके ग्रंथकार के हृदय में घुसिए तो आपको समझ में आएगा। ऐसे ही नहीं मंगल लिख दिया जाता है कि अनुष्टुप बनाना है तो कुछ भी घुसा उसमें 32 अक्षर वाला, ऐसे नहीं होता है। एक एक के पीछे रहस्य होता है जी। समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे क्यों आ रहा है? श्री लक्ष्मी क्यों कहा, श्री क्यों कहा, आया कि नहीं? नवमी में फिर क्या है, सब बहुत विचार किया हम लोग। आया कि नहीं? तो गौरी रमण रूपिणम, अब इस पद को थोड़ा समझ लिया जाए कि रहने दिया जाए। अभी यहाँ जरा रहने देते हैं, रहने देने वाला अच्छा कर लेते हैं, तो चलिए उसको कर ही लिया जाए। गौरी रमण रूपिणम हल्के हल्के समझ लेते हैं। विशेष विचार जो गौरी रमण का है वो कल करेंगे। गौरी रमण में कर लीजिए, गौरियाः रमणः, गौरी रमणः कर ही लेंगे। अरे रमणः बना लो भाई, रमयति इति रमणः, अब ये थोड़ी बार बार बताएंगे। और गौरियाः रमणः, गौरी रमणः षष्ठी तत्पुरुष कर दो। अरे रमण का कर्म है ना जी गौरी, अरे रमण कराने वाला तो शिव हो गया इधर, लेकिन वो रमण का कर्म कौन है? गौरी है। तो कर्मत्व द्वितीया होनी चाहिए, लेकिन चूंकि रमण एक कृदंत है, अनुक्ते कर्मणि क्या होना चाहिए? कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी हो जाएगी, तो गौरियाः ये कर देंगे। तो गौरियाः रमणः, गौरी रमणः, ये षष्ठी तत्पुरुष समास कर दिया ना जी। और गौरी रमणस्य रूपम क्या करेंगे? कौन समास किया? षष्ठी तत्पुरुष। गौरी रमणस्य रूपम इति गौरी रमण रूपम, आया कि नहीं आया? ये बना लिया हमने अदंत, अदंत बन गौरी रमण रूप, ये क्या हो गया आपका? अदंत। आपका षष्ठी तत्पुरुष समास फिर से कर देंगे। पहले गौरियाः रमणः, गौरी रमणः, फिर गौरी रमणस्य रूपम इति गौरी रमण रूपम बन जाएगा ना। गौरी रमण रूपम ये बना लिया आप, ठीक है ना? अब ये गौरी रमण रूपम मतलब क्या? शिव नहीं, अरे गौरियाः रमणः, गौरी रमणः मतलब शिव, गौरी का जो रमण कराने वाला, वैसे गौरी रमण मतलब शिव, लेकिन अब गौरी रमण से रूपम किए ना भाई, षष्ठी तत्पुरुष और किए। विष्णु भी कहाँ घुस गया अभी? गौरी रमण से रूपम, रूपम मतलब स्वरूप, गौरी रमण का जो स्वरूप, गौरी रमण का जो रूप मतलब स्वरूप, इतना ही हुआ। विष्णु कहाँ आ गया जी? अभी इतनी कहाँ जल्दबाजी है? उसको अभी लाएंगे, विष्णु में जाना है, लेकिन अभी देर है।
गौरी रमण से रूपम, गौरी रमण से मतलब गौरी रमण का, रूप मतलब स्वरूप। अब स्व लगाओ, रूप मतलब स्वरूप है कि नहीं, इधर लगाओ, रूप मतलब स्वरूप, आया कि नहीं? तो गौरी रमण का स्वरूप, तो ये षष्ठी तत्पुरुष वाला रूप क्या बना? गौरी रमण रूपम, मतलब क्या? गौरी रमण का स्वरूप। अब वो कैसा है, काला है, नीला है, पीला है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन अर्थ क्या आया? गौरी रमण का स्वरूप, आया कि नहीं आया? किसका अर्थ? गौरी रमण रूपम, आया? अब आगे, गौरी रमण रूपम अस्ति अस्य, इन्हें प्रत्यय करेंगे, अतः इन्हें ठहरो। अरे गौरी रमण रूप, ये अदंत शब्द बन गया ना, मैंने बताया, जिक्र किया आपको। उस अदंत शब्द से अतः इन्हीं ठनो से क्या हो जाएगा? अरे मत्व अर्थ में इन्हीं प्रत्यय कर दो, अस्ति अस्ति ऐसे अर्थ में, तो क्या हो जाएगा? गौरी रमण रूपम अस्ति अस्य, गौरी रमण का जो स्वरूप है, ये स्वरूप है जिसका। अब जाइए विष्णु का, आया कि नहीं? वो गौरी रमण का जो स्वरूप है, वो स्वरूप है जिसका, ऐसा जो विष्णु। तो गौरी रमण रूप शब्द से यदि इन्हीं प्रत्यय करेंगे तो उसका प्रथमा एक वचन में रूप क्या बनेगा? गौरी रमण रूपी, क्या बनेगा? अरे इन्हीं प्रत्यय करेंगे तो इन्हीं का इन बचेगा, तो गौरी रमण रूप है, इन जोड़ दीजिए अकार का लोप करके, तो गौरी रमण रूपिन शब्द नकारांत बन गया। अब इसका रूप चला है गौरी रमण रूपी, गौरी रमण रूपिणौ, गौरी रमण रूपिणः, गौरी रमण रूपिणम, गौरी रमण रूपिणौ, गौरी रमण रूपिणः, गौरी रमण रूपिणा, ऐसे साथ विभक्ति में चला देना, आया कि नहीं आया? तो अब क्या बन गया? गौरी रमण रूपी, ये बना कि नहीं बना? प्रथमा एक वचन में बना कि नहीं बना? कौन प्रत्यय किया अंतिम में? इन्हीं प्रत्यय, मत्वर्थे इन्हीं प्रत्यय, अतः इन्हीं ठनौ सूत्र के द्वारा। तो क्या अर्थ हो गया इसका? कि गौरी रमण का जो स्वरूप वो है जिसका, आया? किसका? श्री लक्ष्मी रमण विष्णु का, संक्षेप में विष्णु का। अरे श्री लक्ष्मी रमण विष्णु ही है, विष्णु का है कि नहीं? तो वो विष्णु अब कहलाएंगे गौरी रमण रूपी। अब चूंकि श्री लक्ष्मी रमणम में द्वितीया थी, उसका विशेषण है, तो इसमें भी द्वितीया होगी, तो क्या बोला जाएगा? गौरी रमण रूपिणम, कर लेंगे आप लोग। अरे गौरी रमण रूपिन शब्द था, हम ला के जोड़ दो, नत्व कर दो, गौरी रमण रूपिणम, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं लगा? तो कर दिया। अब एक बार समास बोल दो, पाठ खत्म करते इसी के साथ, है ना? गौर्याः रमणः इति षष्ठी तत्पुरुष समासः, मतलब क्या इसका? गौरी रमण मतलब शिव, गौरी का रमण कराने वाला शिव, शिव, ठीक। फिर रूपम इति गौरी रमण रूपम इति षष्ठी तत्पुरुष समास, मतलब क्या इसका? ऐसे अंडे का बन नहीं, पूरा बोलो। तस्य मतलब क्या होता है जी? श्री लक्ष्मी रमण। तो फिर इसे बोलो ना, गौरी रमण का स्वरूप, हिंदी में बोलो, आपको समझ में आना चाहिए। फिर उसका शब्द बोध तो हम करवा नहीं वाले हैं, है ना? क्या आया? गौरी रमण का जो स्वरूप आया कि नहीं? किसका अर्थ आया? गौरी रमण रूपम का। अब आगे इन्हीं प्रत्यय कर दीजिए, मत विग्रह बोलिए, गौरी रमण रूपम अस्ति अस्य इति रूपी तम गौरी रमण रूपिणम, मतलब गौरी रमण का जो स्वरूप है वो है जिसका, ऐसे श्री लक्ष्मी रमण की मैं स्तुति कर रहा हूँ। नहीं समझ में आया? ये गौरी रमण रूपिणम। चलिए इसी के साथ पाठ रखते हैं। अभी गौरी रमण रूपिणम में लंबा चौड़ा विचार चलने वाला है, तो हम कल करेंगे, ठीक। व्याज स्वीकृत सेवा, हाँ जी बोलो। व्याज स्वीकृत सेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकी पति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादंभोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।